किसी विशेष काम के लिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। भले ही इसको दो भाग में बांटा गया, एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष कस्टमर के अनुदेश पर बनेगा, और एक जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसका यूज हर काम से। दो प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन स्टार्ट किए थे। ठीक है, चलिए इसमें से अपने को क्या देखना है, कुछ सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स। ठीक, जैसे मैं बोला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना, जो अपने को क्या सुविधा देता है, वर्ड में प्रोसेस करना। ये किस में लिखा हुआ है, वर्ड में, तो का यूज किया गया इसके लिए, या वर्ड किया है, और लिखने के लिए किसका यूज किया है अपन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। ठीक, ये कंप्यूटर में टेक्स्ट, जिससे भी आप टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे आप लेटरली टेक्स्ट का जरूरत पड़ेगा, आप रिपोर्ट भी बनाओगे तो किसका जरूरत पड़ेगा, टेक्स्ट का जरूरत पड़ेगा। तो ये आपको कंप्यूटर में कैसी सुविधा देता है, टेक्स्ट डालने का। इस डाल सकते हो कंप्यूटर में, लिखने भी सारा किसका, इसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और ये और आपको क्या देता है, टेक्स्ट को क्रिएट करने का, एडिट करने का, उसके आकार में फाउंट में परिवर्तन, छोटा है देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये देखो ये छोटा है, कुछ बड़ा फाउंट है, चेंज कर, चेक करने, स्पेलिंग चेक करने, प्रिंट करने आदि के प्रयोग में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में दो, और वर्ड पैड, वर्ड पैड किसके एग्जाम्पल है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। दूसरा बात क्या है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का एक ही मतलब याद है, इसका मेन यूज अकाउंटिंग में, किसमें होता है, अकाउंटिंग में, या आपको ऐसे चीजों का जरूरत पड़ा जो कॉलम में बने, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, ये देखो ये रो कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, कॉलम। ऐसे बहुत सारे रो और कॉलम होगा। ठीक, देखिए ध्यान से, मुख्यतः सांख्यिकी डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा को टेबल, जिसमें क्या किसका यूज करते हैं, रो और कॉलम के रूप में अपन इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड या स्पेसिफाइड कर सकते हैं। इसमें ग्राफ, बड़े आसानी से इसका ग्राफ बन सकता है, और चार्ट बनाने की सुविधा भी रहती है। इसमें चार्ट भी बना सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो। मेनली इसका यूज कहां पर होता है, बैंकों में, और जितने भी आपके व्यापारिक संगठन, व्यापार मतलब ट्रेड, भाई उसको हिसाब रखना पड़ेगा, तो उसको एक तरफ क्या क्या सामान खरीद रहा है, कितना कितना बेच रहा है, ये सारा का सारा एक बॉक्स में रखना पड़ेगा। तो देखिए कौन सा रो है, पहला, ये देखो इसमें अगर कोई चीज को अपन सेव करते हैं तो ये कहलाएगा R1, और ये कॉलम 1 है इसलिए C1, R1 C1। अगर मैं ये पूरा R1 तो है, लेकिन ये कॉलम नंबर 2 है, C2 हो जाएगा, आगे जाएंगे तो R1 C3 हो जाएगा। तो ये देखो ये हो जाएगा R2 C1, सॉरी C2, सॉरी 2 और C1। ये वाला क्या हो जाएगा, C1 तो रहेगा, देखो कॉलम 2 हो जाएगा, और ये कौन सा जाएगा, R2 C2, ये क्या हो जाएगा, R2 C3। ऐसे इसका लोकेशन होता है, जाए याद रखना लोकेशन भी। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या करता है, आपको क्या बनाने का सुविधा चाहिए, टेबल, क्या बनाने का सुविधा देता है, टेबल। स्टैटिस्टिकल डेटा को इसमें मेन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए, और आपको याद रखना है इसका ट्रेड, व्यापार में और बैंक में सबसे ज्यादा यूज होता है। स्प्रेडशीट का रो और कॉलम, ये क्या बनाने की सुविधा देता है आपको, रो और कॉलम। इससे पहले वर्ड सॉफ्टवेयर, वर्ड सॉफ्टवेयर आपको क्या सुविधा देता है, लिखने का, क्या सुविधा देता है आपको, लिखने, आप जो भी लिखना चाहते हो किसमें लिखोगे,
इसके लिए दो एग्जाम्पल बताया गया, MS वर्ड और एटोक वर्ड पैड। ये दोनों किसके एग्जाम्पल जाएंगे? स्प्रेडशीट। शीट आपको क्या सुविधा है? रो और कॉलम। रो और यूज रखते हैं एक्सेल, MS एक्सेल। ये लिखा हुआ है MS एक्सेल। ये आपको काय की सुविधा देता है? टेबल बनाने की सुविधा देता है। काय की सुविधा देता है? टेबल बनाने की सुविधा देता है। ठीक है। हर देखो चीज बता रहा हूं, कल मैं आपको बताया था MS ऑफिस, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। MS ऑफिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, पैकेज सॉफ्टवेयर है। जैसे ये एक सिंगल नहीं मिलेगा, ये जब भी मिलेगा कैसे मिलेगा? पैकेज में मिलेगा। तो इसको क्या बोला गया? पैकेज सॉफ्टवेयर है। कार्यालय में मतलब ऑफिसेस में या किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए तैयार किया जाता है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में MS वर्ड एक बात, दूसरा बात MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS इंटरनेट अगर आप क्या खरीदोगे? MS ऑफिस खरीदोगे तो आपको इसके साथ साथ MS ऑफिस जैसे बोलोगे, ये सारी आपको उसको खरीदना पड़ेगा। ऑटोमेटिक उसमें रहेगा ही पैकेज में। जैसे का आता है, बोलेगा मैं तैयारी करने आया हूं, बोलेगा SSC का। भैया SSC की तैयारी में अगर छत्तीसगढ़ को छोड़ देता है SSC हो जाए, और क्या बच गया? रेलवे की तैयारी करने आ रहा है, अपन क्या बोलेंगे उसको? PSC का पैकेज ले ले, का पैकेज लेगा तो होगा का व्यापम भी हो जाएगा, रेलवे भी हो जाएगा, SSC भी हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? एक साथ एक पैकेज आ गया। कल एग्जाम्पल बताया था छठो मोजा वाला। ठीक, देखो डेटा बेस सॉफ्टवेयर MS एक्सेस इसका उदाहरण है। डेटा बेस सॉफ्टवेयर, इसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? इंफॉर्मेशन या सूचना हो गया। ठीक, कैसा? अव्यवस्थित इंस्ट्रक्शन का ग्रुप क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। अव्यवस्थित रहता है। जो तुम इंफॉर्मेशन बोल रहे हो वो कैसा रहता है? व्यवस्थित रहता है। तो इसका मेन उपयोग डेटा को स्टोर करने, उसमें संशोधन करने, अगर कोई अमेंडमेंट करना है डेटा में, किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है, उसको भी करने का सुविधा देता है। और उसको वर्गीकरण करने का, क्लासिफिकेशन करने का सारा सुविधा कौन देता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल है MS एक्सेस। क्या है इसका? केवल डेटा को स्टोर करना, को क्लासिफाई, ये किसका काम है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। स्प्रेडशीट का एक ही काम है, रो और कॉलम बनाना। रो और इसका एक ही काम है, वर्ड प्रोसेस का क्या करना? जो कैसे? टाइपराइटर की सुविधा देगा, कंप्यूटर को टाइपराइटर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे टाइपराइटर का काम है, काम सेम किसका है? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक, इसके डेटाबेस सॉफ्टवेयर कोई भी चीज को प्रेजेंट मैं इस प्रेजेंट जन के लिए कराऊंगा, तो याद रखना है इस सॉफ्टवेयर द्वारा, हाँ ठीक, द्वारा सम्मेलन, ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग, गोष्ठी को भी मीटिंग बोला जाता है। पास में बैठ के गोठियाना क्या कहलाएगा? मीटिंग। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? मीटिंग। आदि सूचनाओं को आदि जो इंफॉर्मेशन होता है, इसका क्या करना है मेरे को? रिप्रेजेंटेशन करना है। किसका यूज करूंगा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का।
एग्जाम्पल है इसका MS पावर पॉइंट। इसका एग्जाम्पल कौन आएगा? MS पावर पॉइंट। ये हो गया। चाहूंगा तो मैं पावर पॉइंट में ऐसा बनाऊंगा, ऐसे क्लिक करूंगा तो बहता हुआ नदी दिखेगा, दूसरे बार क्लिक करूंगा तो दोनों तरफ दीवार भी दिखेगा, धीरे 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 एक डैम बन जाएगा। डैम बस क्लिक करते जाऊंगा, एक एक स्लाइड आते जाएगा। मैं आपको क्या बताते जाऊँ? अरे भाई प्रेजेंटेशन की हो नहीं की हो, चलो मान करे कर लो, नौकरी चाकरी करोगे तो भी करोगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन होता है, तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? MS पावर पॉइंट। तो याद रखना है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? MS पावर पॉइंट। अकाउंटिंग पैकेज, अकाउंटिंग पैकेज में याद रखना एक तरफ क्रेडिट होगा, एक तरफ डेबिट होगा, एक तरफ इनकम होगा, एक तरफ क्या होगा? आय। तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। ये मेन सुविधा। और या अकाउंट में किस कोई मतलब छोटा छोटा दुकान वाले को जरूरत पड़ता है, इतना सामान 80 पीस, तो जैसे जैसे बिकते जाएगा एक एक कंप्यूटर में माइनस करते जाएगा, जैसे देखेगा 10 5 बचा है फिर ऑर्डर करेगा। 80 का 80 बिका ही नहीं है, फिर ऑर्डर तो नहीं कर लेगा, तो उसको पड़ता है। भारत में अकाउंटिंग के लिए बनाया गया सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है क्या? क्या है? टैली। भारत सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर क्या है? टैली। याद, टैली। अरे टैली कर, इधर का इधर और इधर का इधर, टैली करके देखना है क्या कमी और क्या ठीक है। ये क्या कहलाता है? टैली सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? टैली सॉफ्टवेयर। देखिए अकाउंटिंग पैकेज, इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका मेन काम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भी ट्रेड में अपने को लेना होगा, इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है? इसके मैनेजमेंट के को सरल बनाने के लिए अकाउंटिंग पैकेज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टैली। टैली भारत में बना एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। अच्छे से याद रखना, भारत में बना सबसे अच्छा और सबसे लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन है? टैली। इसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का एक ही चीज को पब्लिश करे, कितने बुक देखे हो? बुक, अरे हर एक बुक को देख, हर एक बुक की बात कर रहा हूं मैं। इसको क्या किया जाएगा? पब्लिश किया जाएगा पब्लिशर के द्वारा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही है फुल फॉर्म, देखो DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें कंप्यूटर और उसकी उपयोगी उपकरणों के द्वारा प्रकाशन, पब्लिशन के कार्यों में अरे कार्य किया जाता है, व्यवहारिक किया जाता है, कार्य किया जाता है, समझ ले, ठीक है। काय में किया जाता है? पब्लिशिंग में। काय में किया जाता है? अब ये चार नाम अच्छे से याद रखना। कुछ लोकप्रिय डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, सीधा सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है या नहीं है? सबसे ज्यादा यूज होता है पेज मेकर, सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? इसके बाद आजकल यूज होता है कोरेल ड्रा। कोरेल ड्रा जितने भी आप क्या बनाते हैं, फ्लैक्स व्लैक्स बनाते हैं, सब किस पे बनता है? तो याद रखिएगा पेज मेकर, कोरेल ड्रा, उसके बाद MS पब्लिशर, नाम से स्पष्ट है, और एक वेंचुरा। ये चारों के चारों जो सॉफ्टवेयर हैं, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? टेक्स्ट पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हैं। ये आपको क्या सुविधा देते हैं? ये आपको लिखने, जितने भी पुस्तक पब्लिश होती है सब लिखा जाता है, में से किसी ना किसी एक सॉफ्टवेयर का यूज करके लिखा जाता है, ठीक है। तो पब्लिशिंग के लिए कोई नॉवेल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई मैगजीन लिख रहा है, कोई न्यूज लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, सारे के लिए काय का यूज किया जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, ओके। साथ में एक याद रखना है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इसमें कंप्यूटर के द्वारा ग्राफ, इमेज और पिक्चर आदि का निर्माण, संशोधन, प्रिंट किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स एडोब फोटोशॉप, सबके एडोब फोटोशॉप, ठीक है। आप क्या करते हो?
बंदर बंदर टाइप का मुंह बना लेते हो, तुम लोग वही काम करते हो उसका। अरे सॉफ्टवेयर आता है देखे हो, ऐसे टाइप का मुंह बन जाता है, स्नैपचैट, हाँ स्नैपचैट, ये सब बनता किससे है? एडोब फोटोशॉप। ये एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। मेन काम है इसका ग्राफ, इमेज एंड पिक्चर्स का निर्माण करना, उसमें चेंज लाना, निर्माण करने के साथ चेंज लाना। ये कुछ विशेष प्रकार का काम है जो एक स्पेशल, अब ये इसका ये देखो, मैं अभी आपको बता रहा हूं ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर आपको रो और कॉलम देगा। ग्राफिक सॉफ्टवेयर आपको क्या बना के नहीं देगा? तो उसके लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा? आपको अगर कोई बुक पब्लिश करनी, बुक लिखनी, तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा? ठीक। और नॉर्मली मेरे को कोई चीज को प्रेजेंटेशन में लाना है तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा? एमएस पावर पॉइंट। तो ये सब अपना अपना कुछ विशेष काम करने के लिए बनाया जाता है। ये कुछ विशेष एप्लीकेशन को पूरा कर रहा है, इसलिए नाम है इसका एप्लीकेशन सॉफ्ट। वैसी एक और है कैड, CAD, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका उपयोग कौन करता है? जितने इंजीनियर्स हो गए और बिल्डर्स हो गए, जितने भी इंजीनियर और बिल्डर्स हैं, किसका उपयोग करते हैं? कैड का। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, पूरा नाम पहले याद रखिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड। और इसी को बोल देते हैं ऑटो कैड। ऑटो कैड का कोर्स भी होता है, ठीक है, ऑटो कैड। मैकेनिकल वैकेनिकल और सिविल में जो बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं बाद में काय का कोर्स करते हैं? ऑटो कैड का। ठीक, देखिए इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियर्स और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार किया जाता है। इसमें संशोधन करने और निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कार्य होता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कंप्यूटर बिल्डर क्यों यूज करता है? आपको बोलेगा प्लाट का साइज भेज, आपने भेज दिया 1000 स्क्वायर फीट, लेकिन तेरे प्लाट के सामने कितना जगह है, क्या चीज है, रोड कितना है, उसको देखकर वो कुछ नहीं करता है, अपने सॉफ्टवेयर में सीधा तेरे प्लाट को डालेगा और वो 8-10 प्रकार का उसको डिजाइन बना के खुद ही दे देगा। ये फ्रंट होगा तो ये ऐसा जाएगा, ये फ्रंट होगा तो ये इधर बनेगा, वो फ्रंट रखोगे तो ये ऐसा बनेगा, इधर से फ्रंट नहीं दे सकते। वो सारा ऑटोमेटिक 8-10 तो डिजाइन बना देगा। यही काम किसका है? कैड का, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब तू बोल रहा है उसको बोल दिया 1000 स्क्वायर फीट में बना के भेजो, वो भेज दिया बिना देखे प्लाट को, पता चल रहा तेरा प्लाट तिरछा है, भुजाकार है, तो आप उसको प्लाट भेजोगे, आपको कई प्रकार का साइज बजा के भेज देगा। उसको कुछ नहीं करता, इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, जानकार नहीं होता, उसको सॉफ्टवेयर में डालता है। कहाँ डालता है? और ये इसको कई प्रकार का डिजाइन बना के दे देता है। ठीक है, अब इसके बाद अपने को बात करना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम था, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या लाया गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सुनिए, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सुविधा के लिए, उसके उपयोग के लिए अपन किसको बनाया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। बात से ध्यान से समझना है। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, उसका मैक्सिमम यूज करने के लिए अपन ने किसका निर्माण किया? सॉफ्टवेयर का। ठीक है, 7-8 प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, देखते हैं। 5 तो ऐसी दिख रहा है। इस कंप्यूटर के कार्यों को, ये कंप्यूटर के कार्य को बनाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के काम को क्या बनाता है? सरल बनाता है, अशुद्धियों से, एरर से दूर रखता है, और सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया है। किसके? सिस्टम के सेफ्टी के लिए इसको बनाया गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया। आपके एप्लीकेशन हैं जिसमें किसका यूज किया जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेन काम याद रखना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर का जो क्षमता होता है, जो उसकी क्या होती है? एबिलिटी होती है, उसको बढ़ाने का काम करता है।
ठीक है, मेन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसको क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सिक्योर करता है, खराबियों से बचाता है। तीसरा काम एरर से बचाता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके वर्क को एकदम सरल बना देता है। तो किसके लिए ये यूजफुल हुआ, सिस्टम के लिए। इसका अनुप्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, सिस्टम। इसीलिए इसका नाम है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। क्या नाम है इसका हिंदी में, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। इसी को क्या बोला जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ अलग से नहीं बनाया जाता बेटा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही बनाए रखने के लिए किसका बनाया जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। लेकिन अब चुका है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, इसलिए अपने को इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उदाहरण देखते जाओ अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। डिस्क फॉर्मेटिंग, ये वर्ड से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप बोलते हो मेरे मोबाइल को फॉर्मेट कर दे। मान लीजिए की बात कर रहा हूं मैं, आपने क्या कहा, मेरे मोबाइल को क्या कर दो, फॉर्मेट कर दे। तो मोबाइल को कब कब बोलोगे, अच्छा खासा चलते रहेगा तो बोलोगे कि बार बार मोबाइल तेरा हैंग हो गया तब करोगे। कोई काम ही नहीं कर रहा तब उसके पास ले जाओगे, वो बोलेगा भैया मोबाइल को तेरा क्या मानना पड़ेगा, फॉर्मेट मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट मानना पड़ेगा। लेकिन ये मोबाइल फॉर्मेट जब करा जाता है तो आपके पूरे डेटा उड़ जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के केस में जब डिस्क को फॉर्मेट मारा जाता है, मेमोरी डिस्क एक प्रकार का फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सब हैं, डिस्क हैं, इनको जब फॉर्मेट किया जाता है तो इसके डेटा उड़ते नहीं है। क्या किया जाता है, आपका जो मेमोरी होता है उसको 2-4 भागों में बांट लिए, 2 ही भागों में बांट लिए। जब आपको 2 भाग में बट गया, डेटा को पूरा इस पर ट्रांसफर करके इधर को क्या कर दिया जाता है, फॉर्मेट मार दिया जाता है। उसके बाद डेटा को इस पर ट्रांसफर करके इधर को फॉर्मेट मार देते हैं। इससे क्या होता है, फॉर्मेट करने से यह हुआ कि जहां पर जो आपका करप्ट हो गया था, मान लीजिए कोई एक आध सेक्टर में हो गया था या खराब हो गया या वहां से वो हट जाएगा। फॉर्मेटिंग क्या कहलाता है, डिस्क फॉर्मेटिंग। देखिए इसके द्वारा मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क को प्रयोग से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुकूल बनाना। होता क्या है, इसमें स्टोरेज डिवाइस के सभी सेक्टरों की जांच होती है। ये सभी सेक्टर का क्या किया गया, जांच किया जाता है। खराब सेक्टर की पहचान की जाती है। अगर मान लीजिए ये वाला अपना ये करप्ट है, ये खराब सेक्टर है, इसकी पहचान की जाती है। तथा डिस्क का एड्रेस टेबल तैयार किया जाता है। डिस्क का एड्रेस टेबल मतलब ये देखो, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जैसे मैं ये देखो 2 रो है, यहां पर लिखा मतलब ये कॉलम नंबर 1 है और रो नंबर 2, ऐसे तैयार होगा। फॉर्मेटिंग द्वारा डिस्क को 2 या अधिक भागों में बांटा जा सकता है। अगर आपको आपका डिस्क आप चाहते हो 4 भाग में बांटना, 4 भाग में बांट सकते हो। 2 भाग में बांटने से फॉर्मेट हो जा रहा है, अरे जानकारियां कम है तो 2 भाग में बांट के क्या कर लिया जाएगा, फॉर्मेट मार लिया जाएगा। जिसे डिस्क क्या बोला जाता है, पार्टीशन। अगर डिस्क को 2 भागों में बांट रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा, पार्टीशन ला रहे हैं अपन, तो ये कहलाएगा डिस्क पार्टीशन। फॉर्मेटिंग के दौरान डिस्क पर पहले से मौजूद डेटा को मिटाया नहीं जाता। ठीक है, ये डिस्क फॉर्मेटिंग है। डिस्क फॉर्मेटिंग क्यों किया गया, डिस्क फॉर्मेटिंग करने का सबसे बड़ा रीजन है आपको खराब सेक्टर की पहचान करना। अगर कोई एक आध सेक्टर आपका खराब हो गया है तो उस सेक्टर को क्लीन करना, उसको क्या करना, ठीक करना। यही अपना कौन कौन करता है काम, डिस्क फॉर्मेटिंग। होता है डिस्क क्लीनअप, देखो जिसको फॉर्मेट करना, और एक क्या कहलाता है डिस्क क्लीनअप। इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियां और अनावश्यक प्रोग्राम व डेटा को हटाकर इसकी क्षमता में वृद्धि करता है, मतलब इसकी इफिशियंसी को बढ़ा देता है। मान लीजिए एक डिस्क है,
ये डिस्क है, इसका ये 2-3 सेक्टर, ये जबरदस्ती कुछ नहीं है, उसके बाद भी ये क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, इसको हटा देगा, जैसे ये हटेगा इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही काम किसका, डिस्क को क्लीन करने का काम डिस्क क्लीनअप का है, डिस्क को फॉर्मेट करने का काम, यस, डिस्क को फॉर्मेट करना क्या कहलाएगा, डिस्क फॉर्मेटिंग। और डिस्क को क्लीन करना, क्लीन करना का मतलब क्या होता है, उसमें जितने भी एरर्स होंगे और अनावश्यक प्रोग्राम होंगे जिसका, और ऐसे बहुत सी काम हटा देना, उसको क्या करना, हटा देना। एक होता है बैकअप प्रोग्राम, एक क्या होता है, बैकअप प्रोग्राम। जैसे बैकअप प्रोग्राम क्यों रखा जाता है, ये सब सॉफ्टवेयर करता है बेटा बैकअप, इसके लिए बैकअप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगेगा। डिस्क को क्लीन करने के लिए डिस्क एप्लीकेशन, डिस्क क्लीनअप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगेगा, सबके लिए सॉफ्टवेयर लगेगा। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर की गति को बढ़ा रहा है, काम को आसान कर रहा है, कम सुरक्षित कर रहा है। ये देखो बैकअप क्या करेगा, अगर मान लीजिए आप पर सलाह दिया जाता है कि इसको क्या किया जाए, एक जगह पर जो भी आपका कंप्यूटर में बना के रखो, मान लीजिए किसी कारण से मेरा मेन मेमोरी करप्ट हो गया, क्या हो गया, मेन मेमोरी करप्ट हो गया, तो मेरा जितना भी चीज था सब बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं इसका बैकअप रख लूंगा, बैकअप बनाने के लिए याद रखना है ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, बात समझ में आया, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। प्राइमरी मेमोरी अगर उड़ गया, मेन चीज रोम ओम में बहुत सारी जानकारियां हैं आपकी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में कोई चीज है या मेन मेमोरी में कोई चीज है, ये अगर उड़ गया या आपने कोई चीज को हार्ड डिस्क में रखा, आपका हार्ड डिस्क ही उड़ गया, चलिए, तो आपको बोला जाता है इनको कहां पर रखो भैया, एक ठोक बैकअप बना के रखो। बैकअप क्या करता है, आपके प्रोग्राम को सुरक्षित रख देगा। ये क्योंकि आपके प्रोग्राम की सुरक्षा का बात किया, इसीलिए कैसा सॉफ्टवेयर है ये, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर हुआ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बैकअप प्रोग्राम कंप्यूटर में मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डेटा नष्ट होने की डर बना रहता है। अगर अपना मेमोरी डिस्क क्या हो गया, डैमेज हो जाएगा, तो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो, मतलब खत्म होने का क्या बने रहेगा, अपने को डर बना रहेगा। हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाएगा तो अपने मन में एक तो डर बना हुआ ना कि ये खत्म हो जाएगा, इससे अलग किसी मेमोरी डिस्क संग्रहित करके रखा जाता है। इसी से बचने के लिए अपना जो डेटा है उसको अलग से मेमोरी में सेव क्या करने के लिए, सेव रखने के लिए बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम चलाया जाता है। और इसका क्या लिए लिया जाता है, बैकअप। क्या ले लिया जाता है, बैकअप। एंटीवायरस यूटिलिटी, एंटीवायरस भी क्या है, एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। पहला बात तो ये जानना है, वायरस सुने, वायरस, और उससे सुरक्षा रखने के लिए क्या होता है, एंटीवायरस। ठीक, वायरस ना सुंदर लड़कियों की तरह दिखता है, ठीक है, मतलब किसी एकदम बहुत अच्छे फाइल पर जिसका अपने को यूज करना है, फाइल पर एक अलग से तो सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा सा एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होता है। एक सही प्रोग्राम है, उसके साथ एक लगा हुआ छोटा सा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है, आपका वो जो पहले से प्रोग्राम दे रहा है वो सही है, उसके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम और रहेगा। ठीक, तो सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ एक छोटा सा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन तो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में खुद खराबी उत्पन्न कर सकता है। जैसे उसको रन कराया गया, जैसे उसको क्या कराया गया, रन कराया गया, वो अब क्या करता है, वो क्या करना चालू कर देता है, करप्ट करना चालू कर देता है।
देता है कि अगर मान लीजिए आपका 2 GB का मेमोरी खाली है, कितने जीबी का मेमोरी, 2 GB आजकल कहा लगता है, अच्छा सामान, मान लीजिए 100 GB जगह अभी बचा है, तो तेरे को दिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं मिला। समझ में आया? देखते देखते तेरे को 2-4, जैसे तूने पीडीएफ रखा है, 2-4 पेज के बाद सीधा आखिरी पेज दिखा रहा है। तो हमेशा याद रखना, वायरस क्या होता है, एक सही प्रोग्राम के साथ अटैच किया गया एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या कहलाता है? प्रोग्राम। छोटा सा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में खुद खराबी उत्पन्न करता है। वायरस ये कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है? खराबी पैदा करता है। तब क्या कहते हैं इसको अपन? वायरस। अगर बीमारी है तो इलाज भी है, बीमारी है तो क्या है? इलाज भी है। इलाज क्या है? इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए, मतलब न्यूट्रल करने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है? एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम। इतने प्रकार का वायरस और एंटीवायरस बताऊंगा, टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, कई प्रकार का वायरस। तो एक तो वायरस था, Y2K, ये सन 2। ठीक है, बहुत सारे वायरस आएंगे एक से एक नाम का। ठीक, नाम जबरदस्त रहेगा वायरस लोग का। एंटीवायरस तो ठीक रहता है नाम उसका, लेकिन वायरस का भयंकर उटपुटांग नाम रहेगा। तो भैया अभी मैं बोला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखना है तो वायरस से बचाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चलाया जाएगा? जैसे पता चल गया मेरे कंप्यूटर में वायरस है, वायरस आता कैसे पता है? किसी और का पेन ड्राइव लाके आप यूज करना चालू कर दिए, कोई सीडी, मोहब्बतें पिक्चर का सीडी उसमें आ जाएगा, से क्या आ जाता है? वायरस आ जाता है। ठीक है, वायरस क्या करता है? कंप्यूटर के भीतर अपना खुद का कॉपी बनाना चालू कर, पूरे कंप्यूटर में फैल। वायरस होते हैं खुद की कॉपी नहीं बनाते हैं, लेकिन अधिकतर वायरस क्या करते हैं? अपने कॉपी बना तो फैल जाता है। अब फैल गया तो ये क्या करता है? सही प्रोग्राम को अब डिस्टर्ब करता है। ये वायरस का काम है। अब इससे सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मोबाइल में भी, कंप्यूटर में भी। ठीक, एक होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। देखो, अगर मेरा मेमोरी खाली, मेमोरी क्या है? मेरा मेमोरी नहीं, मैं अगर मेरे कंप्यूटर या मेरे मोबाइल का मेमोरी क्या है? खाली है। ये अगर मेमोरी खाली है, उसके बाद अगर मैं किसी प्रोग्राम को सेव किया और वो मेमोरी में जाके उसको सेव होना था, तो वो खाली जगह दिखेगा, वहां पर जाके क्या हो जाएगा? वो उसको मतलब नहीं है, जहां पर वहां पर जाके क्या हो जाएगा? वो सेव हो जाएगा। ठीक है, बार बार उपयोग से डिस्क विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाती हो। तुम्हारे लेवल से उदाहरण देता हूं तो समझ में आएगा। डिस्क फ्रेगमेंटेशन किसको बोलते हैं? आप बाजार गए, मार्केट, कहाँ गए? झोला पकड़ के, ये झोला बिल्कुल खाली है, ये झोला बिल्कुल क्या है? खाली है। अब तेरा मन किया सबसे पहले मैं क्या खरीदूं? ऐसा चीज खरीदूं जो नीचे में अच्छा रहे। 5 किलो आलू लेक भर दिए, ये पूरा क्या है? नीचे
तेरा मन किया 5 किलो टमाटर लिए, ये पूरा भरते गए। ये अपने इच्छा अनुसार जाके भैया, चूंकि ये भारी है, नीचे जाके ऐसे बैठेगा, वैसी मेमोरी में कहीं भी सूचनाएं जा रही है। इसके बाद मान लीजिए तू ले लिया, तेरा मन किया टमाटर ले लिया, ये टमाटर ले लिया। इसके बाद मन किया 5 किलो कुंदरू ले लिया, सीजन चल रहा है। तेरा मन किया 5 किलो भिंडी ले लिया, लंबा बना। और तेरा मन किया कुछ और ले लिया, ये ऊपर में और कुछ है, ये इस पर भी कोई चीज गया, अपना अपना जगह ले लिया। अब मैं तेरे को बोला चल प्याज निकाल, क्या निकाल? अब तू यहां से हाथ डालेगा, इधर 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 जगह बनाएगा, ले दे के ठो पाएगा, कुछ डालेगा। अब तेरे को तो पूरा निकालना है, प्राण निकल जाएगा। ये होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। कहीं पर भी जाके वो स्टोर हो जाएगा और अपना अपना क्या, अपना अपने हिसाब से बांट लिए। कई भागों में इसको क्या करते हैं, लेते हैं। तो सही चीज पहुंच रहे, सही चीज ढंग से आ नहीं रहे, बचने के लिए एक प्रोग्राम होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? हाँ, ये क्या करता है, ये ऐसे 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 इसको स्लॉट्स में बांट देता है। यहां डाल आलू, यहां डाल प्याज, इसमें डाल टमाटर, इसमें डाल कुंदरू, इसमें डाल भिंडी। ऐसा किसमें आसानी से निकल आएगा, निकल आएगा। तो इसको सही टाइप का मैनेज कर देगा। तो इसका फ्रेगमेंटेशन है। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। अब इसके उस भाषा में देखें क्या है। चलिए, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जब किसी फाइल को डिस्क पर स्टोर किया जाता है, किसी भी फाइल कहां पर स्टोर किए, डिस्क पर स्टोर किया जाता है, तो कंप्यूटर सबसे पहले प्राप्त होने वाले खाली जगह पर उसको स्टोर कर देगा। जहां खाली जगह देखेगा वहां डाल देगा, झोला खाली। इस बार बार इसका उपयोग करना, ये टुकड़ों में बढ़ जाता है। देखा, कई बार बार उसका यूज किया, कई लेयर बन गया। बार बार इसका उपयोग करने पर ये कई पीसेस में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसे पढ़ने की गति क्या हो जाती है, धीमी। मैं बोला प्याज निकाल के दिखा, कितना धीमा निकलेगा। पढ़ने की गति या रीड करने की गति क्या हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। डिस्क डीफ्रेगमेंट जाता है, जो सभी फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है। कॉलम बना के दिखाया, वही क्या कहलाया, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। इससे डिस्क की गति जाती है और विभिन्न फाइलों खाली स्थान को व्यवस्थित कर मेमोरी प्रबंधन भी किया जा सकता है। मैं एक प्रकार से क्या किया, मेमोरी मैनेजमेंट। ऐसा झोला लेना है सबको, है ना। ठीक, हंसते और अब ऐसे पढ़ाता क्या, कैसे बांटता है, क्या हो रहा है, नहीं समझ में आएगा ना भैया। फाइल मैनेजर इंपॉर्टेंट है। एक और बचेगा क्या, कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बस इतना ही है, साथ। ठीक है, फाइल मैनेजर हर किसी के मोबाइल में देख लेना, फाइल मैनेजर होगा। माई फाइल, फाइल मैनेजर नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, माई फाइल। वहां पर आप जैसे जाओगे तो इमेज भी है, डॉक्यूमेंट, वीडियो, कुछ टेक्स्ट रखा हो तो वो भी, जितने भी जो पीडीएफ डाउनलोड करते हो सारे वहीं पर मिलेंगे, है ना। तो देखिए, अब फाइल करता क्या है, पर रखे गए सूचनाओं तथा डेटा का संग्रह कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कहलाता है। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का आपका मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट कहां बंद होता है, एक वही बोल रहा है, एक स्थान पर रखे गए, एक जगह पर रख दिया आपने, एक जगह पर रखे गए सूचना और डेटा का कलेक्शन क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या कहलाता है,
फाइल कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइल में ही स्टोर किया जाता है। ध्यान देना, किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइल में ही स्टोर किया जाता है। एक या अधिक फाइल को एक स्थान पर एक फोल्डर में स्टोर किया जाता है। कई लोग का जो फाइल होता है उसमें अलग अलग फोल्डर बना होता है। कई जन बंच वाला लिए होगे, कई जन पे फोल्डर फोल्डर वाला लिए होगे। समझ आ रहा है? फाइल देखे हो ऐसा फोल्डर वाला? किसी एक फोल्डर में आप 10वीं का मार्कशीट रखोगे तो किसी में 12वीं का मार्कशीट फोल्डर बना रहता है। तो एक ही प्रकार के चीजों को एक स्थान पर फोल्डर में स्टोर किया जा सकता है। फाइल तथा फोल्डर के प्रबंधन के लिए निर्माता सॉफ्टवेयर फाइल मैनेजर कहलाता है। इन्हीं सब के क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है, ये फोल्डर को एक जगह सुरक्षित रखने का काम करता है। कंप्यूटर में प्रत्येक फाइल का एक विशेष नाम, देखो ध्यान से, हर एक फाइल का नाम, साइज, टाइप, मेमोरी की स्थिति, लोकेशन होता है। प्रत्येक फाइल के साथ उसकी प्रॉपर्टीज दर्शाई जाती है। फाइल, किसी भी फाइल में जाना, राइट क्लिक मारना, पूरा प्रॉपर्टी दिख बता देगा कि साइज का, कब बनाए, कैसा था, पहली बार कब थे, इसकी, जिससे फाइल के डेट को उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, समय कितना बजे हुआ, डेट एंड टाइम, अंतिम बार कब उसको देखा गया, देखने एक्सेस किया गया, और ये भी ये बताता है कि उसे आखिरी बार कब अपडेट किया गया, उस डेट बता। फाइल मैनेजर, फाइल और फोल्डर मैनेजर क्या करता है? फाइल या फोल्डर को देखने, एडिट करने, प्रिंट करने, एक एक जगह से दूसरे जगह भेजने, कॉपी करने, डिलीट करने, मॉडिफाई करने, सबकी प्रदान करता है। आप उस उसको आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, मन चाहता है तो उसको एडिट कर सकते, क्रॉप कर ले, तेरे बाजू वाले तेरा दुश्मन है लड़की उस समय, लेकिन क्या करें, सुन सकते। अब उसको क्या करना है? काटना है, ऑप्शन देता है। प्रिंट कर सकते हैं अपन, अच्छा लग रहा है प्रिंट निकाल ले भैया, मूव कर दिए, अगले भी भेज दिए, देख तू भी देख, कॉपी, डिलीट, मूड खराब हुआ एकदम टड़का टाइप, डिलीट, सब बढ़िया दिख रहे हैं, अपन आंखी बंद कर लिए, डिलीट। महिलाओं की एक बीमारी है, आंखी, अधिकतर आंखी बंद हो जाता है फोन, फोटो में। मॉडिफाई करने, ये सब सुविधाएं क्या करता है? प्रदान करता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी फाइल बनाने से पहले, अपन क्या बना रहे हैं, कोई भी एक नया फाइल बनाने से पहले एक विशेष नाम दिए जाने का रिक्वेस्ट करता है। भाई साहब वहां डब्बा बन जाएगा, एक खुद ही बना लेगा एक डब्बा और बोलेगा मेरे को एक नाम दो। खुद ही क्या बोलता है? एक विशेष नाम दिए का अनुरोध करता है, जिसे फाइल मैनेजर कहते हैं। फाइल को मेमोरी में सेव किए जाने पर फाइल मैनेजर फाइल के नाम के साथ, फिल नहीं, फाइल के नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन खुद जोड़ लेता है। दिया, मैं मान लीजिए पीडीएफ का फाइल है, पूरा फाइल में क्या है? पीडीएफ है। तो जो भी नाम, उसके बाद डॉट लगाकर वो खुद ही लिख लेगा PDF, ये एक्सटेंशन होता है बेटा। डॉट के बाद 3 अंकों के क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन। जैसे मैं बोला डॉट डॉट JPG होता है, JP ज्वाइंट पिक्चर्स ग्रुप। अगर मैं, मेरे पास फोटो फोटो है, तो ये ऑटोमेटिक इसके पीछे में कौन सा एक्सटेंशन लग जाएगा? डॉट। पीडीएफ का फुल फॉर्म किसको पता है? फॉर्मेट की फाइल, फिर वही
फाइल की फॉर्मेट पक्का चेक करना। फॉर्मेट क्या होता है? टेक्स्ट। तो ऑटोमेटिक ये एक्सटेंशन को जोड़ लेगा। मैं नाम दिया, उसके बाद एक्सटेंशन को खुद ही जोड़ लेता है। ये बहुत सारे एक्सटेंशन पढ़ना है, एक्सटेंशन 8-10 ठो, एज का, साउंड का, वीडियो का। बात समझ में आ रहा है? ये पूछता है क्वेश्चन, इन एक्सटेंशन है, कौन सा वीडियो एक्सटेंशन है, इनमें से कौन सा वीडियो एक्सटेंशन नहीं है। इतनी चले जोड़ देता है, जो फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः फाइल एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर का होता है, जिसे फाइल के नाम के बाद डॉट लगाकर लिख लिया जाता है। फाइल मैनेजर तथा फोल्डर कोड में देखो, कभी भी ना जो फाइल होता है, फाइल मैनेजर होता है, जो फाइल मैनेजर होता है ये इस शेप पे रहेगा। यहां पर एक ठो बना लेगा, फिर यहां पर दे देगा, यहां पर दे देगा, ऐसा। कौन सा स्ट्रक्चर बनाया ये? ट्री, एक पेड़ के समान ऐसा। किसी को बोल दिया गया ट्री स्ट्रक्चर बना लेता है, ये यही है। ये हुआ फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर क्या करता है भाई? फाइल बनाने की सुविधा देता है, फोल्डर बनाता है, उसका नाम लिखता है, खुद एक्सटेंशन जोड़ लेता है। सारी सुविधाएं अपने को कौन देता है? फाइल मैनेजर। कौन देता है? फाइल मैनेजर। इसके बाद कंप्रेशन यूटिलिटी, प्रोग्राम डाटा। देखो, और 200 MB का कोई प्रोग्राम है, आप सुने हो, कंप्रेस कर दिया गया उसको, सीधा कंप्रेस करके कितना बना देते हैं? 20। कितने का? 20 का। 200 MB का फाइल कितने MB में चेंज हो गया? 20 MB। इससे क्या होता है? आपका मेमोरी कम जगह लेगा। होगा क्या इससे? मेमोरी, अरे कंप्रेस्ड फाइल नहीं दे जान, आज तक नहीं देखे हो बड़े बड़े, देखो बहुत सारा। अभी क्या करते हैं आजकल, पढ़ाई में बता रहा हूं मैं, जैसे बहुत बड़ा पीडीएफ है, कई पेजों का पीडीएफ है, उसको बढ़िया एकदम शॉर्ट एकदम छोटा फॉर्मेट में बदल देते हैं। कंप्रेस्ड करने का मतलब है फुग्गा है, फुग्गा, फूला हुआ फुग्गा, दबा दबा दबा, दबेगा। कंप्रेस्ड करना मतलब इसके साइज को दबा, फूट जाएगा। ठीक है, मैं एक बलून की बात कर रहा हूं, लेकिन कंप्रेस्ड फाइल का फाइल, छोटे फाइल में। ठीक, देखो इस यूटिलिटी प्रोग्राम का उपयोग फाइल के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है। स्मॉल साइज में ला देते हैं अपन, ताकि ये मेमोरी में क्या करे? कम स्पेस ले। मेमोरी में क्या ले? कम स्पेस ले। उसे नेट पर कम समय में है। भैया 200 MB का फाइल भेजना, अपने मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में 200 MB का फाइल भेजना है और 20 MB का फाइल भेजना है। अब बताओ नेटवर्क में जल्दी कौन जाएगा? 200 वाला तो घूमते रहेगा, पूछेगा जाऊं क्या, जाऊं क्या, जाऊं, अरे जाना मेरे बाप, जाऊं क्या, घूमते रहेगा। टेंशन में जब छोड़ दोगे चल देगा, देखते रहोगे तो घूमते रहेगा, जाऊं क्या। ठीक है, ये 200 MB का प्रोग्राम हुआ। जब छोटा रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या, बहुत तेजी से क्या हो जाता है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कंप्रेस्ड फाइल को पुनः खोलने के लिए, मान लीजिए एकदम बड़ा कर रहा हूं, तो इसको फिर से मैं क्या कर सकता हूं? बड़ा कर सकता हूं 200। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? डी कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन के लिए क्या उल्टा क्या हो जाएगा? डी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसको फिर से बड़ा कर सकता हूं। ये था तेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया गया? मेनली कंप्यूटर को सुरक्षा देने के लिए, इसके काम को आसान करने के लिए इसको बनाया गया।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार के काम के लिए बनाया गया, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो कल्पना ही नहीं कर सकते आपकी कोई सिस्टम आपका काम करेगा। ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। अब इसी से चालू होगा अल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया, इंटरनेट। थोड़ा सा नेटवर्क पढ़ाना है मेरे को, वो भी ज्यादा नहीं, एक ही क्लास का नेटवर्क। इसके बाद चालू हो जाएगा मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ठीक है भैया, वायरस, एंटीवायरस, ठीक। चलिए, अब ये एक चीज और देख लो, ये 2-4 सॉफ्टवेयर पैकेज, मिसलेनियस चीजें हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर को एक पैकेज के रूप में बेच देना क्या कहलाएगा? पहले पैकेज मतलब समझना है, बहुत को रखना, एक पैकेट बनाना कहलाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज। ये देखो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए अनेक सॉफ्टवेयरों का समूह, ग्रुप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। हम सॉफ्टवेयर पैकेज में किसी सॉफ्टवेयर का अलग अलग उपयोग नहीं कर सकते। इसमें जैसे बोल रहा है, देखो सॉफ्टवेयर पैकेज में जैसे एक साथ यूज होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक प्रकार का क्या पैकेज है? सॉफ्टवेयर पैकेज है। अब इसको लेने से 4-5 ठो एक साथ मिलेगा, यही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। दूसरा देखो, रिटेल सॉफ्टवेयर। रिटेल मतलब होता है बाजार में जा, क्रीम ले, मन है तो बिंदी ले ले, कंगी ले ले, कुछ भी रिटेल हुआ ना। खुदरा खुदरा बाजार में अलग अलग मिलेगा, तब क्या कहलाएगा? रिटेल सॉफ्टवेयर। देख, ऐसे सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं, मार्केट में कैसे हैं? फॉर सेल, तथा जिन्हें उचित शुल्क पटाकर एक निश्चित अपन क्या करें, इसके लिए क्या दें? पेमेंट करके इसको क्या कर सकते हैं? उपयोग में लाया जा सकता है। रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाता है। रिटेल सॉफ्टवेयर के साथ यूजर मैनुअल, ये देख, रिटेल सॉफ्टवेयर के साथ हमेशा एक यूजर मैनुअल देगा। यूजर मैनुअल मतलब कभी मिक्सी खरीद के लाए हो, एक कार्ड देगा और उस कार्ड में लिखेगा तेरा फलाना मिक्सी इतने ज्यादा, देखना नहीं तेरे कार्ड, ये सब लिखे रहता है उसमें, इतना एम्पियर, इतना वोल्ट, फलाना ढेकाना, सारा कंपनी का बात, क्या मैनुअल, ठीक। तथा प्रयोग के दिशा निर्देश आदि सब इस पे में दिया रहता है, ठीक है। इसे ही ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। रिटेल सॉफ्टवेयर को ही क्या बोला जाता है? खड़ा हो बेच दे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली आदि रिटेल सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। विंडोज को भी खरीदना पड़ता है, ठीक है, आपको एमएस ऑफिस को भी खरीदना पड़ रहा है, टैली को भी खरीदना पड़ता है। इसके बाद ओईएम, इसका मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, और ये साथ में लगेगा क्या? ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैसे सॉफ्टवेयर? ओरिजिनल बेटा। देखिए, हार्डवेयर जो किसको बनाता है? हार्डवेयर को बनाता है। उसको पता है कि मैं जैसे हार्डवेयर को बना के बनाऊंगा, वो इसका सॉफ्टवेयर बना के लोग ऑपरेट करना चालू कर देंगे, और चाइनीज माल तो एकदम सस्ता सस्ता सॉफ्टवेयर बना देगा। इसीलिए निर्माता कंपनी अपना खुद का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनाता है और उस हार्डवेयर के साथ इनबिल्ड कर देता है। हार्डवेयर के साथ उसी सॉफ्टवेयर को क्या कर देता है? इनबिल्ड कर देता है। मतलब अब तू इस हार्डवेयर को लेगा तो तेरे को ऑटोमेटिक क्या लेना पड़ेगा? ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बहुत हैं और वो भी रन करेगा, ऐसा नहीं कि रन नहीं करेगा। तो कुछ हार्डवेयर निर्माता कंपनी क्या करते हैं, हार्डवेयर बनाते बनाते ही क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बना लेते हैं? सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर कंपनी के द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर में पहले से ही स्टोर किया होता है, ठीक। जैसे देखो, मैं कीबोर्ड से इनपुट दिया,
कीबोर्ड से मैं क्या दिया, इनपुट दिया। ये मेरा कीबोर्ड क्या हुआ, हार्डवेयर। कीबोर्ड क्या हुआ मेरा। तो ये मशीन लैंग्वेज में किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से चेंज होगा। मोहित कौन से सॉफ्टवेयर से चेंज होगा। वेरी गुड। इनपुट इंटरफेस क्या करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। तो ये इनपुट इंटरफेस क्या है, सॉफ्टवेयर हुआ। इनपुट इंटरफेस क्या हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ। तो ये पहले से ही इसके साथ इनबिल्ट है। तो हार्डवेयर इसी को क्या बोला जाता है, ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। अब ये तो सस्ता वाला हार्डवेयर है, कोई जरूरी नहीं है इसको दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, लेकिन बड़े जब हार्डवेयर बनेंगे तो उसके साथ हमेशा उसका क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद का जो बचा हुआ है कल देखते हैं।